नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का उन्वान भी ख्वाबों की ताबीर है। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि कोई शख्स अगर ख्वाब के अंदर देखता है कि उसकी बीवी की दूसरी शादी हो गई, या कोई औरत खुद देखे कि उसका कोई दूसरा शोहर है, या कोई ख्वाब के अंदर देखता है कि उसकी तवाइफा औरत के साथ शादी हुई, ऐसे शादी के मुताल्लिक़ ख्वाब का देखना, फिर उनकी ताबीरें, मुख्तलिफ ख्वाब और उनकी मुख्तलिफ ताबीरें आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर करूंगा। मेरे दोस्तों, छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन पर ज़रूर क्लिक कर दें। अगर मेरे दोस्तों आपको भी कोई ख्वाब हो और उसकी ताबीर जानना चाहते हो तो वो कमेंट्स के ज़रिए आप हमसे अपना ख्वाब पूछ सकते हैं। ख्वाब बताने का जो वक्त है वो सुबह की नमाज से लेकर ज़वाल से पहले तक का ये वक्त है ख्वाबों की ताबीर के मुताल्लिक। उसके अलावा कोई और दीनी मसाइल हो तो वो आप हमसे किसी भी वक्त हमसे पूछ सकते हो। तो बिला ताख़ीर हम अपनी वीडियो को मेरे दोस्तों आगे बढ़ाते हैं। मेरे दोस्तों, हज़रत इमाम इब्न सरीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स ख्वाब में देखता है कि उसने शादी की है, वो एक उसकी दुल्हन है, लेकिन वो ना उसने तो दुल्हन को देखा हुआ है और ना ही दुल्हन का नाम जानता है, तो इसकी तबीर हज़रत इमाम इब्न सरीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये शख्स मरेगा या इसको मारा जाएगा। और अगर मेरे दोस्तों ये ख्वाब में देखता है कि इसने शादी की और दुल्हन को घर लेकर आता है, दुल्हन को घर लेकर आया, तो इसकी ताबीर उलमा ये फरमाते हैं कि अल्लाह पाक इसको माल और दौलत देंगे और ऐशो आराम इसको अता फरमाएंगे। और इससे आगे अगर ख्वाब के अंदर देखता है कि वो अपनी दुल्हन के साथ सोया भी है, फिर इसकी ताबीर हज़रत इमाम इब्न सरीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि फिर इसको अल्लाह पाक बुजुर्गी अता फरमाएंगे और एक ऐसी चीज़ की अल्लाह पाक इसको मलकियत अता फरमाएंगे जो इसकी पहले नहीं थी, यानी किसी एक चीज़ की अल्लाह पाक इसको मलकियत इंशाअल्लाह अता फरमाएंगे। हज़रत जाबिर मग़रिबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर कोई औरत ख्वाब के अंदर देखती है कि उसकी शादी हुई और लोग उसको उसके खाविंद के पास लेकर गए, लोगों का खाविंद के पास लेकर जाना, इसकी ताबीर हज़रत जाबिर मग़रिबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इसकी उम्र ख़त्म हो गई, यानी अब ये मर जाएगी। और लेकिन अगर ख्वाब में देखा कि शोहर इसको लेकर गया है, यानी औरत ख्वाब में देखती है कि इसकी शादी हुई और इसका शोहर इसको अपने घर लेकर गया है और इसके साथ नेक सलूक किया, तो फिर इसकी तबीर उलमा इकराम खैर के साथ देते हैं और नफ़े के साथ देते हैं कि इसको खैर हासिल होगी और नफ़ा हासिल होगा। मेरे दोस्तों, अगर कोई शख्स ख्वाब के अंदर देखता है कि उसकी बीवी की दूसरी शादी होगी, ख्वाब के अंदर बीवी की दूसरी शादी देखना, इसकी ताबीर उलमा इकराम मौत के साथ देते हैं कि ये मरेगा शख्स ख्वाब देखने वाला। मेरे दोस्तों, अगर कोई कमारा लड़का या कमारी लड़की ख्वाब के अंदर देखती है कि उसकी शादी हो गई, तो इसकी ताबीर उलमा इकराम फरमाते हैं कि ये इनकी फिर इंशाल्लाह जल्द शादी होगी। लेकिन अगर लड़का या लड़की उसकी मंगनी हो गई और फिर उसने ये ख्वाब देखा, तो फिर इसके बारे में उलमा इकराम फरमाते हैं कि ये उनका यानी ख्याली ख्वाब है, इस ख्वाब की कोई ताबीर नहीं है। लेकिन मेरे दोस्तों आगे फरमाते हैं, और अगर कोई कंवारा मरीज ये शादी देखे, वो लड़की हो या लड़का, कंवारे मरीज ने ये ख्वाब देखा कि उसकी ख्वाब में शादी होगी, तो फिर इसकी दलील उलमा मौत के साथ देते हैं कि वो मरीज आदमी जो है मर जाएगा। अगर मेरे दोस्तों कोई शख्स ख्वाब में देखता है कि उसकी दूसरी शादी हो रही है, अगर तो सिर्फ इसने निकाह तक देखा, बात यह समझने की है कि अगर सिर्फ ख्वाब के अंदर निकाह देखा, दूसरी शादी का निकाह तक देखा है, तो फिर इसकी ताबीर तो उलमा इकराम फरमाते हैं कि इसको इंशाल्लाह नेमत अता होगी, अल्लाह इसको नेमत अता फरमाएगा। लेकिन अगर इसने निकाह भी देखा, फिर बारात का आना जाना देखा, फिर और जो रस्में होती हैं वो सारी इसने ख्वाब के अंदर देखी हैं, तो फिर इसकी ताबीर उलमा इकराम गम के साथ देते हैं कि इसको गम उठाना पड़ेगा। अगर मेरे दोस्तों कोई शख्स ख्वाब में देखता है कि उसकी किसी काली औरत के साथ शादी होगी, स्याह रंग वाली औरत के साथ शादी होगी, छोटा कद है, काला रंग है, तो इसकी ताबीर उलमा इकराम फरमाते हैं कि काला रंग तो माल के कसरत की दलील है, यानी उसको कसरत के साथ माल मिलेगा। छोटे कद की दलील उलमा इकराम थोड़ी उम्र के साथ देते हैं कि उसकी उम्र थोड़ी हो जाएगी, यानी वो जल्दी फौत हो जाएगा। काला रंग माल के कसरत की दलील है और छोटा कद उम्र के थोड़ा होने की दलील है। और अगर मेरे दोस्तों कोई शादीशुदा औरत ख्वाब देखती है कि उसका कोई दूसरा शोहर है, लेकिन शादी होते नहीं देखा, सिर्फ ख्वाब में इतना देखती है कि उसका कोई दूसरा शोहर है, तो इसकी ताबीर उलमा इकराम इज़्ज़त के साथ देते हैं कि अल्लाह पाक इसको इज़्ज़त अता फरमाएंगे और माल की ज़्यादती अता फरमाएंगे, यानी ज़्यादा माल इंशाल्लाह इसको मिलेगा। मेरे दोस्तों, ख्वाब के अंदर अगर कोई शख्स किसी तवाइफा के साथ शादी करते हुए खुद को देखता है, किसी उसने देखा कि किसी तवाइफा के साथ उसकी शादी हुई है, तो
اس کی تعبیر علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس کو اللہ پاک بے انتہا یعنی بہت زیادہ اس کو مال عطا فرمائیں گے، یعنی یہ دولت مند ہوگا اور اللہ پاک اس کو راحت آرام عطا فرمائیں گے۔ اگر میرے دوستوں کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ اس کی شادی کسی کتیا کے ساتھ ہوئی ہے تو اس کی تعبیر علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ شخص کوئی گھٹیا کام کرے گا، کوئی برا کام کرے گا۔ تو میرے دوستوں شادی کے متعلق یہ کچھ مختصر سے خواب اور ان کی تعبیریں آج میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اگر آپ کی کوئی خواب ہو، اس کی تعبیر جاننا چاہتے ہوں، وہ اسی شادی کے متعلق ہو یا کوئی اور خواب ہو، تو وہ آپ کومنٹس کے ذریعے ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔